सैडनेस और नो मोटिवेशन, यानी कि उदासी, इसमें डिप्रेशन भी आ जाती है ऑफ कोर्स, और लो मोटिवेशन जब आपको हर तरफ मायूसी दिखाई दे रही हो। एक टाइम पे ये बहुत होता था कि ख़वातीन ना हम देखते थे कि जी मोहल्लेदारियाँ बहुत अच्छी होती थी, तो शाम का एक टाइम होता था कि जब आपको होता था कि आपने चाय वगैरह पकड़ी और आप बाहर जाके बैठ के, और जो वहाँ की बाकी ख़वातीन होती थी वो भी बैठ जाती थी आपके पास आके, और आप उनके साथ गप्पे लगा रही है, कुछ भी नहीं तो चलो घर में अंडा या दही कुछ भी मांगने के चक्कर में किसी के दरवाजे पे जाके खड़े हुए तो घंटों में भी बातें हो जाती थी। और ये आपकी एक तरीके से वेंट आउट करने का तरीका होता था कि आपके अंदर जो चीज़ें जमा हो रही होती थी ना, वो आप कहीं ना कहीं जाके उंडेल देते थे और आपको लगता था कि आपको अगला सुन रहा है। तो ये जो बात है ना कि आपको पता चले कि हाँ मैं किसी से बात शेयर कर रहा हूँ और वो मेरी सुन रहे हैं, तो ये भी ना एक तरह से आपका इलाज हो जाता है। कहते हैं ना जुबारा से कहते हैं ना कि अगर आपका डॉक्टर अच्छा हो, अगर आपका डॉक्टर अच्छा हो, आपसे अच्छे से बात कर ले, आपको सुन ही लेना, तो आधा तो इलाज आपका वहाँ पे हो जाता है। अच्छा मुझे ये बताएं अब, क्योंकि आज आप खुराक के वाले सब स्पेशलिस्ट भी हैं फूड साइंसेज की, खुराक का कितना अमल दखल है ज़हनी कैफियत बदलने में, मायूसी में और डिप्रेशन की तरफ जाने में? देखें, जितने क्लाइंट्स अभी डील किए हैं ना, तो कभी कभी ऐसा लगता है कि न्यूट्रिशनिस्ट से हट के ना मुझे साइकोलॉजिस्ट बनना पड़ता है समटाइम्स, कि जब आप उनकी पूरी हिस्ट्री सुन रहे होते हैं ना, तो कहाँ से किधर वो अपने घरेलू मामलात की तरफ चले जाते हैं और कहाँ से वो अपने पूरे वो पिछला हिस्ट्री बता रहे होते हैं, कि मैं उनको वहाँ से मोटिवेट करना शुरू करती हूँ कि भाई ये चीज़ आपकी इस तरीके से जाएगी। तो वो उनको ऐसा लगता है कि मेरे साथ जो ज़्यादातर क्लाइंट होते हैं वो मोटापे के साथ आते हैं ना, या फिर उनके साथ मसला होता है कोई भी डिजीज़, कोई प्रॉब्लम आ रही है फूड से रिलेटेड, तो जब वो मेरे पास आते हैं तो वो इतने समटाइम्स डिप्रेशन में होते हैं, क्योंकि जब एक मोटापा हावी होता है आपके ऊपर तो आपको अतराफ़ के लोग भी जो है वो बुली कर रहे होते हैं, घर वाले भी परेशान हो रहे होते हैं, हस्बैंड परेशान हो रहे होते हैं कि जो है ना भाई किसी तरीके से दुबली हो जाओ। अब वो इतना प्रेशर उस चीज़ का अपने उस पर लेते हैं कि उनकी जो और जिम्मेदारियां होती हैं ना ख़वातीन की बेचारियों की, तो वो सारी साइड पे लग जाती हैं। ऑल्सो जो चीज़ें वो अच्छी कर रही होती वो इनको एक्नॉलेज नहीं कर रहे होते, बस वो कहते हैं देखो वो कितनी स्मार्ट लग रही थी, खातून है, कि ये जो कंपैरिजन शुरू होता है। तो फिर उसके बाद जो है वहाँ से उनको मोटिवेट करना शुरू करती हूँ मैं, और उनको ऐसा लगता है कि अगर वो डाइटिंग की तरफ जाएंगे तो हमें जो है ना वो मरीजों का खाना खाना पड़ेगा, जो एक मिथ है ना कि मरीजों का खाना खाना पड़ेगा, हमें बस जो है वो उबली हुई चिकन खानी पड़ेगी, वहाँ वो खौफ लेकर वो मेरे पास आती हैं कि जो है ना हमें ये करना पड़ेगा, और मैं जब घर वालों के लिए खाना बनाऊंगी तो मैं किस तरह रेजिस्ट करूंगी, जाहिर सी बात है मुझे वो चीज़ खानी पड़ेगी। और दूसरी बात ये कि घर वालों के साथ, फैमिली के साथ आपको कहीं ना कहीं तो बैठना पड़ता ही है ना, कि आप खा रहे हैं, फिर हस्बैंड ऑफिस से आते हैं, उनके साथ बैठ के आपको खाना पड़ता है, ये चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो हमने फूड को ना एक खामखाई का वो बनाया हुआ है बस कि ये इसकी वजह से जो है ना सब कुछ होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप इन तमाम चीज़ों को, फूड को मैनेज करके, एक होता है ना फूड मूड कनेक्शन, आपका अगर अच्छा खाने का दिल चाह रहा है और आप रेजिस्ट कर रहे हैं ना, तो आपका मूड खराब होता है, और फिर वो मूड खराब होना पूरा घर जो है ना उसको भुगतता है। अक्सर लोगों को वक्त पे चाय या कॉफी ना मिल रही है तो उनका मूड खराब हो जाता है। ठीक है, तो आपको अगर ना मिले और भूख के टाइम पे वो चीज़ ना मिल रही हो ना, तो फिर मूड खराब होता है, उसकी वजह से आपकी सारी चीज़ें मुतासिर हो जाती हैं। तो उस चीज़ को ओवरकम करने का तरीका ये है कि आप अपने घर वालों के साथ उन चीज़ों को एंजॉय करें, उस टेबल को एंजॉय करें, लेकिन सिर्फ एक फार्मूला होता है और वो है पोर्शन कंट्रोल। कि आपने जब वो पोर्शन कंट्रोल करते हैं ना, तो आप सेटिस्फाई हो जाते हैं अंदर से कि आपने बिरयानी पक्की, आपने बिरयानी खा ली। देखिए मैं भी रेजिस्ट नहीं कर सकती, कोई नहीं कर सकता। जब बैठे हैं तो आपको खुशबू आ रही है, तो आप कहते हैं भाई, और फिर गुस्सा आने लगता है बंदे को कि भाई सब खा रहे हैं, हम क्यों नहीं खा रहे हैं, थोड़ा सा भी खा लेते हैं। ये एक हमारी कम्युनिटी का मसला है, और बात वही करनी चाहिए जो एक आम आदमी के साथ जो उसको देख रहा होता है। लेकिन ज़ुबारा बहुत सारी जगहों पे ना आपको फूड तस्कीन भी दे रहा होता है। जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया, उन्होंने कहा कि जी मेरा दिल बहुत उदास है क्योंकि उनकी वालदा की डेथ हुई हुई थी। तो उन्होंने कहा कि मैं एक डिप्रेशन, ऑफ कोर्स के अब देखिए ग्रीफ से भी हैंडल करने का एक तरीका होता है ना, क्योंकि ग्रीफ भी को कभी डिप्रेशन की तरफ ले जाता है। तो उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम ऐसा करो कि तुम तलबीना खाओ। तो तलबीना जौ से और जौ के दलिए से और उसमें साथ में खजूर ऐड करके, तो उन्होंने कहा कि ये खाओ, और लेकिन तुम तबीब के पास ज़रूर जाना। यानी कि खुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बताया कि ठीक है ये फूड में तुम्हें ये चीज़, क्योंकि दिल को राहत देगा, आप कभी परेशान हो तो आप खजूर खाएं, बाकी आपका मूड बड़ा अच्छा होगा। आप किशमिश खाएं। देयर वाज अ टाइम जब मुझे लग रहा था कि मैं थोड़ी सी परेशान हूँ, मैं थोड़ी सी डिप्रेशन में हूँ। मैं कराची आने से पहले लाहौर में जब मैं थी, तो मुझे एक टाइम ऐसा लगा कि मुझे मेरी ज़िंदगी में जो मुझे लगा था कि मेरे ये ख्वाब हैं, गोल्स हैं, तो समहाउ मुझे लगा था मैं से दूर हूँ किसी और रीजंस की वजह से। तो मुझे डॉक्टर ने कहा कि आप, आई वेंट टू अ न्यूट्रिशनिस्ट, जो डॉक्टर साहब ने मुझे कहा, डॉक्टर शगुफ्ता फिरोज ने मुझे कहा कि तुम ना सुबह उठ के निहार मुँह 6 किशमिश खाया करो।
किशमिश आपका इतना अच्छे तो मूड को भी, डिप्रेशन का भी इलाज करती है, और आप कहीं पे मायूस हो रहे हो तो उसको फाइट करती वो है। शुगर है ना, उसके अंदर हाँ। नेचुरल शुगर है, वो हाँ। आपके अंदर ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करती है। अब आप उसी चीज को वो बना लेते हैं कि हमें शुगर नहीं लेनी, हमें किसी चीज में कोई फल नहीं खाना, हमें मोटा कर देगा, तो वो ग्लूकोज, जब एनर्जी नहीं होगी आपके अंदर, हाँ। तो फिर आप अच्छा सोचेंगे भी नहीं। और समटाइम्स ऐसा भी होता है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जिनको डिप्रेशन होता है ना, तो उनको वो खाते ज्यादा है। कुछ ऐसे होते हैं जो डिप्रेशन में जिनकी भूख खत्म हो जाती है, जरा सी टेंशन, स्ट्रेस, जरा सी भी टेंशन आती है तो ये गट कितना रिलेटेड है, देखिए हर चीज से, हर चीज रिलेटेड है। आपका मूड अच्छा हो जाता है, आप कोई अच्छी मजे की चीज खाते हैं, और फिर इवन कि हम किसी इवेंट पे भी जाते हैं और हमें ये सोचते हैं ना कि आज यहाँ बड़ा जबरदस्त सा खाना मिले, ये नेचुरल बात है, तो मूड अच्छा होने लगता है। जब खास तौर पे सलामी जरा दे रही हो लेकिन अगर आप इस मूड के साथ किसी इवेंट पे जा रहे हैं कि मुझे वहाँ खाना कुछ नहीं है, तो बंदे का तैयार होने का भी दिल नहीं चाहता। हाँ। अच्छा, मैंने पिछले दिनों में शो किया था पोस्टमार्टम डिप्रेशन पे। अच्छा, पोस्टमार्टम डिप्रेशन में तो ये भी डॉक्टर साहब आपसे भी और आपने भी देखा होगा, वो लड़कियां जो बच्चा आप एक नई जिंदगी दुनिया में लेकर आते हैं और आपको लगता है कि मैं तो बिल्कुल वैसी हो जाऊंगी जैसे मैं पहले होती थी। मुझे भी लग रहा था, सबको लग रहा था, हर बंदे की बॉडी डिफरेंट काम कर रही होती है। तो जो उसमें आपकी अपनी बॉडी जो है वो वैसे आपका साथ नहीं दे रही जिससे आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, ये कितना आपकी सेल्फ एस्टीम को हिट करता है, ये आपको कितना डिप्रेशन की तरफ धकेलता है। बिकॉज ऑफ कोर्स आप अपने आप को जैसा आप देख रहे हैं, आप अपने आप को वैसा कभी भी नहीं चाहते थे। दैट्स लाइक वेरी, जिसको आप डिसलाइक करते हैं वो वर्जन है आपका। I still have to go through this process, but I've seen a lot of women around me. बहुत सारी ख़वातीन हैं फैमिली में, फ्रेंड्स में, एकदम वो डिप्रेशन में चली जाती हैं, उनका ज़िंदगी से दिल भर जाता है। मैंने ऐसा भी देखा है, मूवीज़ में भी हमने देखा है कि बच्चे को लेट से आपने नहलाया, आपने पानी में ही छोड़ दिया, women don't function, their mind stops functioning, you know, वो डॉक्टर नौशीन पे ज़्यादा अच्छा बता सकेंगी, बट मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि वो जो आपका एक डिप्रेशन इसलिए हो रहा है कि आपको लगता है कि मैं बदल गई हूँ, you know, my body is not responding the way it should. I used to be this स्लिम एंड स्मार्ट, और अब मुझे सारा टेंशन बेबी को देना पड़ा। जाहिर है माँ को बच्चे से बहुत प्यार होता है, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं, लेकिन प्यार जब बंटना शुरू हो जाता है ना, अटेंशन भी आपकी, सारे लोग आते हैं तो बच्चा सबसे पहले बच्चा उठाते हैं, वो हाउ इज द बेबी बेबी। अब मदर फील करती है यार मैं मेरा क्या, आई गिव बर्थ टू दिस बेबी, मुझे भी तो पूछो ना, हाउ इमोशनली एम आई हर्ट। माँ सबसे पहले जाके माँ से आपको मिलना चाहिए, बच्चा देखे। अगर एक बंदा ऑलरेडी डिप्रेशन से गुजर रहा और फिर उसके बाद उसको पोस्टमार्टम डिप्रेशन भी हो जाए, तो डॉक्टर साहब कितना ये मुश्किल हो सकता है पेशेंट्स के लिए, खवातीन के लिए, और आपके पास आई एम श्योर ऐसी बहुत सारी केसेस। प्लीज एग्जांपल जरूर दीजिए। देखिए उसमें ये होता है कि मेरे पास एक केस आया था, उन्होंने बताया कि मेरा बच्चा सिर्फ 20 डेज का और मेरी बीवी ट्वाइस सुसाइड अटेम्प्ट कर चुकी है, ठीक है, और ट्वाइस उसको हॉस्पिटल ले जाया गया, और जब बीवी से वजह पूछी गई तो वो कह रही मुझे अब याद भी नहीं, उस वक्त कोई थॉट आई थी मुझे, ठीक है। तो अब व्हाट इज दिस, आपको एक थॉट आई, आपने उस थॉट को वर्बलाइज क्यों नहीं किया, ठीक है। अच्छा, और हो सकता है कि वो वर्बलाइज करने लगी हो तो कोई सुनने वाला ही ना हो, राइट। मगर आपके पास डायरी आपकी जिंदाबाद, डायरी में आप फटाफट अपनी थॉट को लिख दें कि भाई मुझे ये थॉट्स आ रही हैं, फिर उन थॉट्स को लाउडली बोलना शुरू कर दें। जब आप लाउडली बोलते हैं तो आपके कान सबसे पहले सुनते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो हमने जैसे थॉट कोरिंग के वाले हमने बात भी की, लेकिन मुझे ये बताएं कि ये कितना सीवियर हो सकता है और खवातीन कहाँ पे हमें भी अलार्म हो जाना चाहिए, क्योंकि देखिए कुछ जो डिप्रेशन से ऑलरेडी गुजर रहे होते हैं, तो वो जब वो प्रेगनेंसी के दौरान पे पता होता है कि जब बेबी भी होगा तो चांसेस आपको नजर आ रहे थे कि हाँ ये पोस्टमार्टम डिप्रेशन की तरफ जा सकते हैं जी, वो क्या है? अच्छा, वो मैं आपको अगर उसका सोल्यूशन बताऊं कि जब सिम्टम्स पहले बताएं, सोल्यूशन में। उसके सिम्टम्स तो ये हैं कि आपको एकदम से ना बच्चे में कोई इंटरेस्ट रहता है और ना अपनी जात से, जिसमें कहा ना बच्चा पानी में आपने छोड़ दिया पानी में, तो वो असल में चूंकि डिप्रेशन की वजह से आपकी जो मेमोरी है और अटेंशन और फोकस सब खराब हो जाता है। फियर क्या होता है ऐसी माओं को? उनको फियर ये होता है कि हम क्या बच्चे का रिस्पॉन्सिबल हो सकेंगे, इतनी बड़ी जिम्मेदारी है हम कैसे पूरी करेंगे, ठीक है, और वो अपने आप को उसके मुताबिक फिट नहीं समझती। अक्सर माएँ फीड नहीं करा पा रही होती तो वहाँ पे भी गिल्ट का शिकार हो जाती है। वो इसलिए कि थोड़ा सा जैसे ये बता रही थी एक बात के कंपैरिजन में, असल में माएँ बढ़ा चढ़ा के बताती हैं कि हम तो फीड कराते हैं, हमारा बच्चा तो इतना पेट उसका भर जाता है कि वो तो सो जाता है फौरन, तो एक मदर कहती है मुझे तो इतना फीड नहीं हो रहा, ठीक है। तो वो जब उसके जहन में आता है ना तो ब्रेन लॉक कर देता है कि जी अब तो बिल्कुल भी मैं आपको मिल्क प्रोवाइड ही नहीं करूंगा। और क्या दूसरी बात है कि आपको अगर स्ट्रेस में भी आके फिर ऐसा होता है कि माय फीड कराने से काफी आपको मिल्क प्रोड्यूस। तो अभी हम सोल्यूशन की तरफ अगर चले, सोल्यूशन ये है कि 9 महीने आपको लगते हैं ना बच्चा पैदा करने में, तो आपके पास 9 महीने है कि आप अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करें कि जब बच्चा होगा मैं मोटी हो जाऊंगी, जब बच्चा हो जाएगा तो ये बड़ा मुश्किल टास्क है बच्चे को संभालना,
और मगर मैं इसकी कुछ ट्रेनिंग लेती हूँ ताकि मैं इसमें से ये हम निकल सोल्यूशन पे, और क्योंकि देखिए बहुत से लोग अक्सर आप डिप्रेशन से गुजरे तो लोग कहते हैं भाई तुम ऐसा करो वर्कआउट शुरू करो, एंड बाकी मैंने अक्सर लोगों को देखे, लोग कहते हैं यार अपनी ज़िंदगी में बहुत मायूस हुए थे, हमने जिम जाना शुरू किया, हमने वर्कआउट करना शुरू किया तो हम बेहतर हो गए। No doubt. ऐसा क्या चीज़ है जो आपको वर्कआउट से बेहतर करती है? मैं रोमेसा से पूछूंगी, लेकिन छोटी सी ब्रेक के बाद कहीं में जाइएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक जनाब। मुझे ज़रा ये बात भी करनी है कि अक्सर वो लोग जो कि किसी ना किसी स्ट्रेस से गुजरे होते हैं, उनको डॉक्टर्स अक्सर कहते हैं कि भाई आप सुबह किया करें वॉक, आप या तो सुबह की वॉक करें, आप एक्सरसाइज करें, और जब आप एक्सरसाइज करते हैं एंड देन देयर कम्स अ टाइम जिसमें ख़वातीन को भी हम कहते हैं कि जब वो पेरी मेनोपॉज उनको हिट करता है, उसके बाद मेनोपॉज पे, तो हम उनको कहते हैं कि आप वेट ट्रेनिंग की तरफ चले जाए, क्योंकि ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, क्योंकि आप में हार्मोनल इम्बेलेंस इतना होता है, तो उसको बैलेंस करने के लिए ये जो आपका वर्कआउट है बड़ा मैटर करता है। अब रुमैसा, क्योंकि आप तो जिम भी वो रन करते हो, आपने कितना देखा है कि किस कदर हेल्प करता है आपका वर्कआउट जो है आपकी नफ्सियात को बेहतर करने में, आपकी जहनी कैफियत को, मायूसी को दूर करने में? बहुत हेल्प आउट करता है। हमारी फिजिकल हेल्थ से ज़्यादा मेंटल हेल्थ पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। योगा हो गया, मेडिटेशन हो गया, और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की जहाँ तक बात है, वेट ट्रेनिंग जो है वो बेस्ट है हमारे लिए। एंटी एजिंग भी है वो, उससे आपका जो है वो स्ट्रेस भी रिलीज़ होता है, आपकी बोन डेंसिटी जो है वो डेवलप होती है, और हार्मोनल आपके बैलेंस रहते हैं, और आपको अच्छा फील हो रहा होता है। हमारी बॉडी में मसल मास होता है, तो हमें जो है वो शुगर भी इतनी इजीली नहीं होती। मसल्स होना बहुत ज़रूरी है, बट यहाँ हमारे यहाँ ये एक मिथ है कि हम डंबल उठाएंगे तो हम वो मर्द बन जाएंगे। देखिए औरतों के जो टेस्टोस्टेरोन मसल्स बनने लग जाएंगे। हाँ, हमारे अल्लाह ताला ने ऐसी बॉडी बनाई है, हमारी बॉडी में एस्ट्रोजन ज़्यादा है, और मर्दों की जो है वो टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा है। अगर वो वेट ट्रेनिंग करते हैं तो वो थोड़े बल्की हो जाते हैं, बट अगर हम करेंगे तो हमें इसका बेनिफिट ये है कि हम लीन लगेंगे, टोन लगेंगे, और हमारे हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं, तो वो मेंटल हेल्थ पे बहुत ज़्यादा अच्छा, ये वैसे मुझे बताएं कि मैं, कुछ लोग मुझे ये भी कह रहे हैं कि कुछ ये मोटिवेशन इकट्ठी नहीं कर पाते, उन्होंने जिम जाने से, मुझे भी जब जिम जाना होता था तो जिस 3 दिन होता था जिम में, मैं पिलाटीज करते थे, तो तीनों दिन मेरी शक्ल से पता चल जाता था, क्योंकि मौत तारी हो जाती थी मेरे मुंह पे, खामोशी। अब मेरा मुंह उतरा होता था, लोग कहते पता नहीं क्या हो गया है, मैं कहती आज मैंने वर्कआउट करने के लिए जाना, तो मुझे बहुत घबराहट सी हो जाती थी। तो कि ये भी आप वो वर्कआउट चूज करें जो आपको पसंद है। इफ़ यू लाइक जुम्बा एरोबिक्स तो आप वो भी कर सकते हैं, योगा करें, मेडिटेशन, जो आपको पसंद है स्टार्टिंग में वो करें। लेकिन मैंने कहा ना, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जो है वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, वो करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा है, फ़ायदेमंद है। जैसे पेरी मेनोपॉज और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कितना करती है? बच्चे को गोद में उठाना, वजन नहीं उठा रहे, जी जी, लेके घूम रही, बिल्कुल फंक्शनल ट्रेनिंग है। हम कैबिनेट से कोई चीज़ ले रहे हैं तो हम अपना देगे पतीले उठा लेती हैं, सब चीजें घर की कर लेती हैं। हमारे जो मसल्स हैं वो स्ट्रांग होंगे तो सारी चीज़ें सेट होंगी फिर ना। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वर्कआउट से। मैंने आपको बताया डोपामिन, एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं, ये हैप्पी हार्मोन्स हैं, तो बहुत ज़्यादा आपका डिप्रेशन दूर होता है सबसे। अच्छा, आपने, लेकिन जो आपके पास जो ख़वातीन ज़रा आती हैं, आपने किन में ज़्यादा नोट करती हैं कि कौन सी एज की जो ख़वातीन हैं वो अपनी नफ्सियाती तौर पे अपनी बैटल्स को लड़ रही होती हैं? देखें, ये एज पे डिपेंड नहीं करता। आजकल तो काफ़ी यंग लड़कियां भी हैं, टीनेज गर्ल्स भी हैं जो डिप्रेशन का शिकार हैं, जिनकी शादियां नहीं हो रही हैं, या उनके पेरेंट्स जो हैं बहुत ज़्यादा प्रेशराइज कर रहे हैं, ओवरवेट। ज़्यादा मसला रुमैसा, लड़कियां शादियां करना नहीं चाह रही, आप कह रही हैं नहीं, उनके पेरेंट्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा प्रेशराइज करते हैं। कुछ ऐसी भी हैं शादीशुदा नई चीज़ें, बच्चों से परेशान हैं। तो मेरे पास बेचारी 80% जो वुमेन है वो ये डिप्रेशन है। हस्बैंड जो है वो अब टाइम नहीं दे रहे, वो कह रहे हैं मोटी हो गई, जैसे इन्होंने कहा कि बस दुबली हो जाओ, उसकी तरह हो जाओ, तो बहुत ज़्यादा कंपैरिजन, उससे वो और ज़्यादा डिप्रेशन में चली जाती है। तो इसका मतलब है जो वो वर्कआउट भी करने के लिए बहुत सारी ख़वातीन आती हैं, वो इसलिए नहीं क्योंकि उनको अपनी हेल्थ से लेना देना होता है, वो इसलिए करना चाह रही थी कि उनको बाकी लोगों को खुश करना होता है कि अब मेरी तारीफ करो। हाँ, एक मी टाइम हो जाता है उनका, एक थेरेपी की तरह होता है वर्कआउट, आपको बहुत हेल्प करता है। तो वो सारी चीज़ें मुझे बता रही होती है, मैं सुन रही होती हूँ कि हाँ हाँ बिल्कुल सब सेट हो जाएगा, और फिर वर्कआउट करना, जिम में एक मोटिवेशन आती है इससे ना। डॉक्टर